गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद का मेरा एक एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्ज़ाम एक है और 1 वीक के अंदर मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जिसके वजह से मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाई। तो आप लोग जो भी मेरे क्लास से पढ़ रहे थे उन लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, मुझे पता है, इसलिए मैं सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक एग्ज़ाम था ना, तो मैं थोड़ा सा बिजी थी उस लाइन में। लेकिन आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका क्लास मैं बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ और इस बार हैंड रिटन नहीं, मैं प्रॉपर पीडीएफ फाइल करके आपको पढ़ाऊँगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पीडीएफ फाइल बना रही हूँ क्योंकि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपका जो पीडीएफ फाइल भी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ हम लोग शुरू करेंगे। ताकि जो दिक्कत था ना, मेरे हैंड राइटिंग के साथ बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, तो इस बार उस दिक्कत का भी मैं जो प्रॉब्लम है उसको भी मैं हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है स्ट्रक्चर है, उसका कोर्स का स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो ये अगर हम लोग ये देखें तो वैल्यूएशन किस तरह से होता है, इवैल्यूएशन, तो आपको पता है कि मेरी तबीयत थोड़ा भी ठीक नहीं है। विदाउट प्रैक्टिकल और विथ प्रैक्टिकल किस तरह से क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से कंप्लीट इंफॉर्मेशन पा चुके होंगे। थोड़ा सा आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं है तो मैं ये आपको बोल देती हूँ, अगर कोई बच्चा अगर नहीं जा रहा है, क्लास नहीं कर रहा है, तो उसके लिए देखिए अटेंडेंस में भी आपका मार्क है, ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिए। बहुत बार हम लोग भी बहुत बार कॉलेज में है, हम लोग भी बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अटेंडेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। ये देखिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि अगर किसी बच्चे का अगर 95% से एबव अगर अटेंडेंस है तो उसको 5 मार्क मिलेगा। अगर 85 से 94 के अंदर है तो 4 मार्क, 75 से 84 के अंदर अगर उसका परसेंटेज है तो 3 मार्क यहाँ पर मिलेगा उसको। अगर 75 से अगर नीचे आ गया तो वो बच्चा, उसको दिक्कत होगा, एग्जाम अपेयर करने के लिए दिक्कत होगा, इसको थोड़ा सा याद रखिए। सरप्राइज टेस्ट भी होता होगा, ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर दे चुके हैं तो आपको पता है कि सरप्राइज टेस्ट भी आपका होता है। और मिड सेम एक एग्जाम भी होता है, मिड सेम एग्जाम में जो कि आपका विदाउट प्रैक्टिकल तो 20 मार्क, अगर प्रैक्टिकल, लेकिन हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे तो जूलॉजी में प्रैक्टिकल है तो थ्योरी से 10 और प्रैक्टिकल से 10, इस तरह से 20 मार्क का एग्जाम होता है। और ये हो गया आपका जो कि किस तरह से एग्ज़ाम कहाँ से आता है। देखिए ये किस तरह से एग्ज़ाम आता है, ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको पता होगा। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका एमसीक्यू आएगा या तो फिर 1 वर्ड सेंटेंस से आपका आंसर आ सकता है, जो कि इस बार आपका संबलपुर यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू नहीं आया था, 1 वर्ड एग्जाम आया था जिसमें कि 10 मार्क का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो कि 50 मार्क के अंदर 50 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा, कंपलसरी है सब कुछ, सभी क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो 2 इंटू 9 18 मार्क का। और शॉर्ट टाइप होगा, शॉर्ट टाइप में 250 वर्ड में आपको लिखना है जिसमें कि आपका 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन अटेंड करना होता है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है जो कि आपका 800 वर्ड के अंदर लिखना है, जो कि 5 क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करना आता है। 8 इंटू 4 इक्वल टू 32, इस तरह से आपका 100 मार्क का एग्जाम होता है। और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में मेजर एक्सपेरिमेंट एक आता है 10 मार्क का, रिकॉर्ड और भाइवा, इस तरह से। तो ये हो गया। अभी अगर हम लोग देखें सेमिस्टर 1 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सेमिस्टर 2 का हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पहले अगर थ्रू आउट कर लेते हैं तो देखिए सेमिस्टर 2 में आपका इसी तरह से आप 2 पेपर देंगे, ठीक है। ये कोर 2 है, कोर 1 में आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पेपर 1 पेपर 2,
लेकिन अभी कोर 2 जो आया सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर, इसमें आपका 2 पेपर देना है, पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, तो ये देखिए पेपर 3 जो होता है उसमें आपका आएगा माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी से क्या क्या आएगा, आपका सिलेबस क्या है? तो फर्स्ट सिलेबस होता है आपका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आएगा माइक्रोबियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं पीडीएफ फाइल बनाना शुरू कर चुकी हूँ, बहुत जल्द आपका क्लास होंगी मैं। उसके बाद यूनिट 3 में आएगा आपका यूनिट 3 में आएगा आपका आइसोलेशन, कल्चर, मेंटेनेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यूनिट 4 से आएगा विरियन एंड विरोइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 यूनिट से क्वेश्चन आया। क्या क्या आपका सिलेबस है वो आपका आया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। और या तो फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसका शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल में अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और ये है प्रैक्टिकल, इसके रिलेटेड क्या क्या प्रैक्टिकल आएगा वो है यहाँ। अगर पेपर 2 देखें तो सेल बायोलॉजी, तो ऑलरेडी सेल बायोलॉजी का मैं कंप्लीट क्लास कर चुकी हूँ, जो कि सीबीएसई में पेपर 2 में जो फर्स्ट सेमिस्टर में था उसको अभी सेकंड सेमिस्टर में लाया गया है। तो आप चाहे तो सीबीएसई का जो पेपर 2 था उसको भी जाके आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। या तो भी नई तरह से मैं शुरू करूँगी, जिसमें से आपका यूनिट 1 में आएगा ओवरव्यू ऑफ सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें आपका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, वायरस, विरोइड सब आएगा। उसके बाद यूनिट 2 आएगा साइटोस्केलेटन एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया आएगा 3rd यूनिट से, और 4th यूनिट से आएगा न्यूक्लियस, सेल डिवीजन, सेल सिग्नलिंग, ये सब आएगा। और ये है इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, ये है इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये तो हो गया डिटेल सिलेबस। अभी हम लोग अगर देखें तो मैं आपका बहुत जल्द इसी महीने के एंड से आपका क्लास शुरू करने वाली हूँ। तो आप लोग बिल्कुल वरीड मत होइए। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा लास्ट वीक में, मार्च लास्ट वीक में मेरा एक एग्ज़ाम है, वो ख़त्म हो मार्च लास्ट वीक में ही हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, और रहती हूँ। बाय बाय।